वेलकम टू द वीडियो। आपसे स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग बात भी कर लेते हैं कि जैसे कि आपने कमेंट किया है कि मेरे लिए क्या नाम हम लोग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैंने ये रिक्वायरमेंट, हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने यहाँ चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया। मीन्स हमारा चैप्टर 4 हमारे लूप्स एंड जंप हमारे कंप्लीट हो गई हैं। तो इसको हम लोग कंपाइल मतलब संग रख देंगे। तो चैप्टर ये मेरा कौन सा हो गया, चैप्टर नंबर 4। इसमें हम चैप्टर 4 का डॉक्स मूव कर देंगे। ठीक है, और यस मूव कर दीजिए आप। और ये दोनों हमारे ये भी इनको उठाया हमने, कहाँ रख दिया, चलो बीजा। तो उसमें जाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। हाँ, तो इसको मैंने बंद किया। चैप्टर 5 में हमने बेसिकली तो बहुत चमक रहा है ना, सिंपल लगा दे, नहीं तो हमें चल। इस पे कलर पे जाके और यहाँ पे नॉर्मल ले लेते हैं, जो स्लीपर हो थोड़ा सा। हाँ, डार्क मॉडल ठीक है। मेरी आंखें चमक गई। ओके, ओके ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, पहले पाइथन में देखो मेन पावर उसकी होती है फंक्शंस। पाइथन लैंग्वेज सबसे पहले बिगिनर फ्रेंडली इसलिए क्योंकि यहाँ पे बेसिकली सारे फंक्शन पहले से ही डिजाइंड है, आपको बस यूज करना होता है। ठीक, तो हमारी इस चैप्टर 5 में क्या होगा, पाइथन डेटा डीप डाइव नाम दिया इसको हम लोगों ने। मीन्स कि जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़े थे, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इनका बस इंट्रो ही देखा था कैसे यूज करते हैं। तो उसको हम लोग डीप में पढ़ना पड़ेगा। ओके, वी विल मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। जितना चाहते उससे ज्यादा छोटा करने की कोशिश करेंगे, आप जल्दी जल्दी वीडियो को और अच्छे से यूज समझ पाओ और जल्दी पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड आफ्टर दैट फंक्शंस, हम लोगों को ये एटलीस्ट 5 टॉपिक तो पढ़ने ही पड़ेंगे ताकि आप एक प्रोजेक्ट को बना भी पाओ। ओके, अगर हम लोग अभी जंप करते हैं प्रोजेक्ट पे तो क्या होगा, हम लोग बिखर जाएंगे एंड वी विल टेक सम आखिरी वाली हेल्प। तो इससे बढ़िया क्या है कि आप पहले जल्दी से हमारे संग बने रहो और पूरा करते हैं। ठीक है, ओके। सो स्टार्टिंग विद द स्ट्रिंग। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। क्यों लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। क्यों, हम लोग स्टार्टिंग में बात की थी स्ट्रिंग मेरी कैसी होती है, उसमें डेटा हमारा डबल कोट, सिंगल कोट से ट्रिपल कोट्स में बंद होता है। ओके, स्ट्रिंग में आप इंडेक्सिंग कर सकते हो बट कोई भी आपका उसका डेटा चेंज नहीं करते, जिसे कहते हैं इम्यूटेबल। मीन्स वंस आपने डिक्लेयर कर दिया, डिजाइन कर दिया, तो उसके बाद ही आप उसको चेंज नहीं करते। ठीक, सो अब क्या बात थी थोड़ी सी, अरे उसने कुछ सर क्या, ठीक। तो ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग्स, तो हम लोग थोड़ा आज की वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे हमारा स्ट्रिंग खत्म हो। तो हमारा पहला टॉपिक होता है ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग्स। मींस आप स्ट्रिंग के संग क्या कर सकते हो, तो कॉन्केटिनेशन कर सकते हो। कहे तो ज्वाइनिंग टू स्ट्रिंग यूजिंग द प्लस ऑपरेटर, आप दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो। वी कैन डू दैट। रिपीटिशन क्या कहते हैं इसको हम लोग कि आप किसी भी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर सकते हो यूजिंग स्टार। स्लाइसिंग, एक्सट्रैक्टिंग सब यूजिंग द ब्रैकेट्स। सो इंडेक्सिंग कहते हैं इसको भी। ओके, कि हम लोगों ने पहले तीनों यूज की है, जल्दी देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम आईडी का यूज कर लेते हैं, ठीक, जल्दी हमारी हो जाएगी। और आईडी का आज हम लोग क्या करते हैं, इंडक्टिव मोड इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इंडक्टिव मोड जल्दी है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने डेटा, सॉरी कैप्स लॉक मेरा ऑन था, डेटा इक्वल बिकम माई समथिंग। ओके, माई समथिंग, कुछ भी मेरा कुछ भी हो कह सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कॉन्केटिनेशन मींस क्या हुआ, मैंने कहा डेटा प्लस डेटा, दो डेटा को जोड़ दो तो क्या होगा, माई समथिंग प्लस माई समथिंग, दो स्ट्रिंग मेरे जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, रेपिटेशन। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो स्ट्रिंग में डेटा को, मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, छोटा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा क्या होगा, माई स्ट्रिंग 5 बार रिपीट हो रही है, इसे कहते हैं रेपिटेशन। ओके, रिपीट होना। स्लाइसिंग इसके बाद बहुत बात की थी। मीन्स अगर मुझे अपने डेटा में से कहे मेरे माई समथिंग जो स्ट्रिंग मेरे पास है, उसमें मुझे सिर्फ माई ही चाहिए, मतलब स्टार्टिंग के 2 लेटर्स ही चाहिए, तो क्या लिखोगे, डेटा स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने। ठीक है, इसमें क्या कहेंगे हम, बता इंडेक्स देंगे, मतलब कहाँ से चलना है, 0 से चलना है। कितना चलना है आपको, 2 देने हैं मुझे बस, तो 0 से चलेंगे। एंड देखो मैंने 2 लिखा, 0 1। ठीक है, मीन्स मैंने यहाँ पे 2 बोला भले, पर क्या हुआ, 0 1 चलेगा और 2 पे रुक जाएगा, एंड -1 क्या आ गया, माई आ गया। ये मेरे क्या होगा, स्ट्रिंग का ऑपरेशन है, इनको हम परफॉर्म कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखने होंगे। ओके,
अब इनसे मिलो, कोई लिस्ट बढ़िया से बनाई हमने और मोस्टली मैंने ट्राई किया कि आप लगभग लगभग सारे ही फंक्शन देख लो और बिल्कुल शॉर्ट हो ही जाता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग मेथड्स और फंक्शंस, मेथड्स एंड फंक्शंस, तो हम लोग के पास एटलीस्ट 21 फंक्शंस हैं, यही ये पाइथन की पावर है, बिल्ट इन फंक्शन आपको दिलाती है। और देखो फिर क्या हो, तो देखिए मैंने अभी दिया मेथड्स एंड फंक्शन। बहुत सारी लैंग्वेजेस में आप मतलब क्या मतलब जब भी कहीं आप देखोगे तो यहाँ दो टॉपिक का नाम बहुत आता है, मेथड एंड फंक्शन। बट क्या है, दीज आर एग्जैक्टली सेम, दोनों ही सेम है और दोनों ही डिफरेंट है। कैसे देखो, दोनों का ही काम है कि आपको बिल्ट इन सपोर्ट लाना, मीन्स मेथड और फंक्शन को यूज करने के लिए आपको कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ेगा, बस का नेम कॉल करना है। बट कॉल मेथड करने का डिफरेंट होता है, फंक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक। देखते हैं, चलो अच्छा। तो पहला मेरा आता है लेन, एलियन लेन। लेन मेरा क्या है, फंक्शन रिटर्न्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स। मींस अगर मैंने लेन को यूज करना, क्या लिखोगे, LEN। और देखो क्योंकि हम लोग आइडियली वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे जितने बिल्ट इन फंक्शन है वो सब मेरे पर्पल हो जाते हैं, ओके। इसे मैंने पास कर दिया डेटा नाम का हमारा वेरिएबल। तो कितने हैं, इसने हमारे लैंड फंक्शन अभी भी आपका कैरेक्टर्स स्पेस काउंट करके आप बता दें 12 आपके पास पूरे डेटा स्टोर्ड है, आपने डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर रखा हुआ, ठीक। लैंड फंक्शन मेरा होगा, ठीक। क्यों, लैंड को मैंने डायरेक्टली कॉल कर दिया, मुझे इसे यूज करने के लिए कोई डॉट की सहायता लेनी नहीं पड़ी। अगला देखिए, इसका नाम है लोअर, कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू लोअर केस, स्मॉल लेटर करता है। तो स्मॉल लेटर पहले से भैया भैया यहाँ पर भैया है, कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अपर केस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटा डॉट अपर। अब देखो तो क्या देखो हुआ, मैंने अभी भी यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे डेटा डॉट अपर लगाया है। मीन्स क्या है कि मैंने यहाँ पे फंक्शन को या जिसको भी कॉल करने, फंक्शनलिटी कॉल करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज किया है। मीन्स जब भी आप डॉट ऑपरेटर का यूज करोगे तब हम कहते हैं ये मेरा मेथड है, और जब भी हम डायरेक्टली कॉल उसे कहते हैं फंक्शन, ओके। एंटर तो क्या लिखा हुआ, माई समथिंग कैपिटल हमारा हो गया, ठीक है। इनके भैया तुम लोग यूज करना, ठीक, लोअर। तो इसका छोटा आंसर आएगा, ठीक है, ओके। स्ट्रिप मींस क्या है, रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस कहने मतलब देखो तो दिखाते क्या है। तो मैंने यहाँ पे कहा ए इक्वल, मैंने कहा थोड़ा स्पेस, मैंने कहा ए बी और थोड़ा स्पेस वन। मैंने स्टार्टिंग में स्पेस लगाया और बाद में स्पेस लगाया है। तो स्ट्रिप का काम होता है क्या, कि रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस, दोनों तरफ एक्स्ट्रा स्पेस हटा देता है। तो क्या होगा, ए डॉट स्ट्रिप। और देखो बढ़िया बात क्या है कि आपके मोस्टली जितने भी सब मेथड सीएमई तो सबको डॉट ऑपरेटर चाहिए होता है फंक्शनैलिटी को चालू करने के लिए, ठीक। तो क्या देखो आपका इधर से स्पेस हट गया और इधर स्पेस हट गया, तो अब क्या बचा, आपका विदाउट एनी स्पेस का आपका डेटा आपको शो हो रहा है। स्ट्रिप का काम ये होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इनका नाम है स्प्लिट। यकीन मानिए कि आपकी पाइथन में स्ट्रिंग से कमाल फंक्शन ये है। और दो कैसे देखो, तो मैंने कहा एस इक्वल, मैंने कहा आई हैव ए एप्पल। अब कोई आपसे कह दो क्या है, मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैं आपको स्ट्रिंग दे रहा हूँ, स्ट्रिंग मेरे पास है, ओके। आपको इसको लिस्ट में बदलना है, तो कैसे करोगे, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे एस डॉट स्प्लिट। अब तो क्या होता है स्प्लिट में, खास बात क्या है कि ये डेलीमीटर लेता है। डेलीमीटर कहने मतलब वो वर्ड जिसके बेस पे आपको ये पूरी तोड़नी है। मींस मैंने कहा देखो स्पेस लेकर कर दो, मतलब जहां जहां स्पेस है उसको आप स्ट्रिंग बना दो, लिस्ट बना दो। तो मतलब आई स्पेस से पहले हट जाएगा, हैव है, हैव के बाद स्पेस वो भी हट जाएगा, ए हट जाएगा, एप्पल हट जाएगा। मतलब क्या है, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे कैसे, अलग अलग वर्ड्स में, किसकी हेल्प से, स्पेस की हेल्प से। बाय डिफॉल्ट हमारे स्क्रिप्ट में आपका सिंगल कोट्स होता ही होता है, तो आप इसमें स्पेस पास कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट को और एंटर कर दिया। तो क्या हुआ कि मेरे पास सारे वर्ड्स हैं, बट यहाँ पे कोई भी आपको स्पेस की नहीं मिलेगा, ठीक। तो स्प्लिट में होता क्या है कि जहां जहां उसको स्पेस मिलता है वही वर्ड को ब्रेक डाउन कर देता है, स्ट्रिंग को ब्रेक डाउन कर देगा और उसे कन्वर्ट्स इनटू द लिस्ट, आपकी लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, ओके। ओके, और है क्या, नेक्स्ट, नेक्स्ट में आता है हमारे पास स्प्लिट, ठीक है। तो अच्छा देखो, तो मैंने कहा कि क्या नाम, आपने अभी कहा था, हाँ ठीक है, मैंने कहा ए,
इक्वल मैंने एस डॉट स्प्लिट को स्टोर कर लिया इसको, इसकी एल थी ना, इधर कर दिया ठीक, एक को रखा हमने इसको कर दिया आई हैव अ एप्पल, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या देखिए, अब मान लो क्या है, देखो अगर आप स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिट को तुम किसी बेस में कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट स्पेस में पड़ा होता है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एस डॉट स्प्लिट, और इसमें क्या करना मुझे, मैंने यहाँ पे रख दिया है अभी के लिए, कह दो कि मेरे पास कुछ हो रहा है, हाँ, मेरे पास ए रिपीट हो रहा है, मतलब आई हैव एप्पल, तो क्या होगा, जब भी ए आएगा तो ए से पहले वाला वर्ड अलग हो जाएगा, मतलब आई स्पेस एच पहला पार्टनर रहेगा, बी ई ए बी ई और स्पेस आएगा पहला पार्टनर सेकंड इतना रहेगा, फिर यहाँ पे ए है फिर यहाँ तक इतना आएगा, ठीक है देखना। तो मैंने बताया क्या, आपकी तोड़ना कहाँ से, ए से तोड़ना आपको, बाय डिफॉल्ट स्पेस तो आप क्या होगा ए, तो एंटर तो क्या होगा आई स्पेस बी स्पेस, जहां जहां ए वहीं से वर्ड मार्क हो रहा है ब्रेक डाउन, ठीक, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा कमांड किसका हो गया आपका, स्प्लिट का, ठीक। इनके छोटे भैया समझ लो, इनका नाम क्या है, ज्वाइन, उल्टा काम करता है, जैसे क्या है, स्प्लिट आपका तोड़ने के काम में आता है, तो ज्वाइन हमारा जोड़ने के काम में आता है, ठीक। तो जैसे तेरे को दिखाया, मैं करना क्या हम लोगों को, तो मैंने यहाँ पे ली अपनी स्ट्रिंग, ये मेरे पास क्या था, रखा हुआ बस छूटा हुआ, ठीक। अब मुझे इसको वापस बनाना है स्ट्रिंग, तो कैसे देखो, पहले आप दो किससे जोड़ना है, तो मैंने कहा देखो, हमने स्टार्टिंग में स्पेस से हटाया था, ठीक, तभी मेरा ऐसा बन गया, डेटा बन गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्पेस से कहेंगे क्या, स्पेस को डॉट ज्वाइन मतलब डाल दो किसके अंदर, डेटा के अंदर, सॉरी ए के अंदर ना, क्या होगा, आपका पूरा वर्ड फिर से वापस आ गया। तो थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत इजी है। क्या आपने यहाँ पे वर्ड बताए, कौन सा वर्ड ढूंढना है, स्पेस जाना है किसके अंदर, जो हमारे पास लिस्ट में। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रख दिया बी इक्वल, क्या लिखा मैंने वापस, स्पेस डॉट ज्वाइन, और किसको करना मुझे, एक पर बी में क्या आ गया हमारा वापस, ठीक। रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस सब्स्टिट्यूट विद अनदर सबस्ट्रिंग, रिप्लेस नाम में जो है रिप्लेस तो क्या देखोगे दिखाएं, मैंने कहा देखो बी डॉट रिप्लेस, तो पहले आप मुझे तो क्या, पहले तो मुझे तो क्या कराइए, ओल्ड दो पहले मुझे, तो ओल्ड मैंने कहा मुझे एप्पल नहीं खाना है, ठीक है, क्या है काजू देते हैं, तो काजू कहते हैं मेरे ख्याल से कैशू कहते हैं सर, देख लेना गलती है कोई दिक्कत नहीं, कमेंट्स में, ठीक है, तो चेंज हो गया, फिर क्या हो गया, आई हैव अ कैशू, मतलब जहां इसको मैच हुआ वहां से ये ढूंढेगा, पहला ओल्ड को मैच करेगा, कैसे वहां से चेंज कर देगा, यानी क्या आ गया, आई हैव अ कैशू, ठीक है। और इसने कोई चीज नहीं किया होगा बी में, ठीक, आई हैव एप्पल, अब इसमें एप्पल ये बस कैसे आपको रिजल्ट दिखा दिया इसने, ठीक ना, ऑल्टरेशन कोई नहीं हुआ। अगर मुझे चेंज करने का लिखो बी इक्वल बी, ऐसा करते हैं ऑल पी प्रीवियस लेके आ गए, और स्टार्टिंग में कर दो क्या, बी इक्वल, तो ऐसा बी में क्या आ गया, मेरे पास काजू आ गया, ठीक है, एप्पल को किया पूरा, टेन तक पहुंच गया, हम ध्यान रखेंगे, सॉरी, पहुंच के क्या होगा देखो, नेक्स्ट मेरे पास आता है फाइंड, फाइंड मतलब है क्या, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रिंग, सिंपल क्या है, मैंने कहा बी डॉट फाइंड, किसे फाइंड करना है आपको, आपको फाइंड करना है सी का, चलो एच कर लेते हैं, तो क्या हो, 0 1 एंड 2, दो आना चाहिए, ठीक है, मैं एच निकाल दूँ, 2 आ गया, इंडेक्स आ गया, इंडेक्स हो रहा है यहाँ, ठीक है। काउंट, रिटर्न द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ सब स्ट्रिंग, मींस अगर आपने कहा मुझे चेक करा दो कि ए बी कितनी बार आया, एच ए कितनी बार आया, तो आप पता करो, ठीक, मैंने कहा बी डॉट काउंट, से काउंट करना है हमको, हमें काउंट करना है, मान लीजिए एच काउंट करना है कितनी वगैरह आएगा, तो देखिए कितना दो बार, तो क्यों देखो आई हैव में एच और कैशू में एक एच, ठीक, थोड़ी फास्ट कर रहे हैं बट देखिए माने जिस हिसाब से आप डिमांड की है, इसके थोड़ी ना फास्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, अब देखो इसका नाम है स्टार्ट्स विद, इसका नाम है एंड्स विद, करता है क्या, चेक इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट विद सब स्ट्रिंग, मींस अगर आप चाहते हो कोई स्ट्रिंग अगर स्टार्ट हो रही हो तभी आपको ट्रू मिले, तो हम स्टार्ट यूज करते हैं स्टार्ट्स विद का, अगर हम चाहते हैं किसी का वो एंड हो रही हो तो हम यूज करते हैं एंड्स विद का, तो क्या लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे तो क्या लिखा आई, तो मैंने लिखा यहाँ पे बी डॉट स्टार्ट विद, टी एच विद, किससे हो रही हो, स्टार्ट से, स्टार्टर है, स्टार्ट से स्टार्ट्स विद, इसका आई तो हो रही थी, क्या है ऐसा कुछ दिया है, क्या था ट्रू आ गया, तो मैंने किया,
एंड्स विद क्या आई से हो रही है? तो नहीं हो रही, तो एंड्स विद नहीं हो रही, ठीक। तो मैं चेक कर लिए, थोड़ा फास्ट है बताने से दिक्कत हो रही तो, ठीक है। अब देखो क्या, ये थोड़े फंक्शन स्पेशल है, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसका नाम है इच अल्फा। इच अल्फा मतलब होता है अल्फाबेट। तो क्या करंट में जो भी डेटा मेरा है, क्या वो चेक द स्ट्रिंग कंटेंट्स ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, मींस क्या क्या क्या, लेट्स चेक इट आउट। मैंने कहा कि डी इक्वल पाइथन, पाइथन कर दिया, ठीक कर दिया हमने। हमने क्या लिखा, डी डॉट इज अल्फा। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं कि आप पूरे अल्फाबेट्स हो, अगर हो तो ट्रू, नहीं तो फिर फॉल्स। तो यहाँ पे क्या है, दो पाइथन वी हैव नथिंग लाइक लेटर्स, लेटर्स हमारे है ही नहीं, तो क्या होगा, क्या कर दिया मुझे, इज अल्फा, ये तो दिखा दिया हमने, इज, अच्छा इज अपना कर दिया, सॉरी, अल्फा, ए एल पी एच ए, ओके। तो क्या होगा कि जब हम चाहते हैं कि मेरा डेटा कैसा हो, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेटिक हो, तो हम उसमें अल्फा चेक करते हैं। अगर इस अल्फा को दे रहा है तो मतलब क्या है कि डी डेटा मेरा कैसा है, होल आपका सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही रखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, इज डिजिट, मीन्स क्या हुआ, क्या मेरा डिजिट कोई नंबर है, तो बताना जरूरत है नहीं, पर देख लो क्या है। मैंने कर दिया 1 2 3 4, मैं यहाँ पे लिखा इज डिजिट, ट्रू आ गया। तो भले ही मेरा स्ट्रिंग डेटा पे कटा है, होल आपका कैसा, आपका पूरा पूरा है डेटा किसमें, नंबर्स में, डिजिट्स में, तो लिखी क्या रहिए, तब ये नंबर रहिए। नेक्स्ट हमें आता है आपका इज जे, ठीक है, इच एल नम, भाई बहुत ही कमाल चीज लेकर देखो, इच एल नम मीन्स अल्फा भी हो न्यूमेरिक दोनों होना चाहिए, ओनली अल्फा में न्यूमेरिक, मतलब सिर्फ इसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके क्या होंगे, या तो डिजिट होंगे, मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दिया, डायरेक्ट कर लेते हैं पाइथन। देखो आप चाहो तो ऐसे कर लो, इक्वल पाइथन पी वाई पाइथन 3 और एंटर कर दिया, ठीक। मैंने अभी क्या लिखा, ए डॉट इज एल नम, तो क्या है, ट्रू आ गया, ठीक, क्योंकि देखो उसमें सिर्फ क्या है, पाइथन भी है, थ्री दोनों भी है, ठीक। वही मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पे ऐड कर देते, तो मैं लिखा है देखो पाइथन पी वाई टी, भाई हाँ स्पेस भी कर देती है मेरे साथ, ठीक, देखो क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिखा इज एल एन नम, क्यों पाते क्यों, पहले वाले में आपके सिर्फ सिर्फ लेटर प्लस डिजिट थे, इसमें क्या होगा, मेरे पास कैरेक्टर्स भी है, स्पेस भी है और डिजिट भी है, तो आपका नाम क्या कहता है, मुझे सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक ही चाहिए, ऐसा नहीं तुम उसमें से कैरेक्टर डाल दो। व्हाइट स्पेस क्या होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर जो कि स्पेस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो इसमें फॉल्स का आंसर आ गया। अब जो मुझे नाम इसमें लो, कैपिटलाइज मींस क्या कि हर लेटर कैसे में हो जाएगा, हर आपकी कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा, तो देख ही लेते नहीं, तुम तो बनाया नहीं हमने, कहाँ पे डेटा में आता हूँ, तो ठीक है, मैं लिखा यहाँ पे डेटा डॉट कैपिटलाइज। तो वैसे क्या हुआ, अभी तक लोग कुछ खास फंक्शन नहीं मिले, सारे कैसे हैं हमारे मेथड्स ही है, तो वहीं समझो क्या हुआ, आपको सिर्फ पहला वर्ड नहीं, अच्छी मतलब ग्रामर लिखा क्या होता है कि फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड कैपिटल लगा है, तो कर दिया। नेक्स्ट क्या है, टाइटल, क्या कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इन स्ट्रिंग, ये आप ट्राई बताओ कैसा लगा आपको, ठीक है, इसमें क्या हुआ डिफरेंट हुआ, मतलब कैपिटलाइज से अब क्या होगा, ठीक है, ठीक है। एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप, ठीक है, तो हमने अभी स्ट्रिप यूज किया था, दोनों तरफ में हट गया था स्पेस। एल स्ट्रिप क्या करता है कि आपको दोनों तरफ से हटा देता है स्पेस, ठीक है, सॉरी, एल मतलब होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से आपका स्पेस हटेगा, ठीक है। आर स्ट्रिप मीन्स राइट साइड से हटानी, तो राइट साइड से हटाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है यहाँ पे, पार्टीशन, ठीक है, ये काफी कुछ स्प्लिट जैसा है, बस अंतर क्या है कि आपकी स्प्लिट में, ओके, आपके स्प्लिट में हम जो भी डेटा दे रहे थे वो मेरा आता नहीं था, मतलब वो हट जाता था पूरी तरीके से। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, आपने यहाँ पे, यहाँ हमने लिया था, कहाँ गया, ये ए, जब मैंने यहाँ पे ए लिया, ठीक है, यहाँ पे एप्पल लिखा था मेरे पास, जहां जहां ए था वहां से वर्ड मेरा हो गया ब्रेक डाउन, और उससे बन गई मेरी एक बढ़िया सी लिस्ट, बट वो हमें वर्ड क्या नहीं, वो वर्ड नहीं मिला, वो जो लेटर में दिया था डेलीमीटर, तो मीन्स जो भी हम स्प्लिट को देते हैं, डिफाइन करते हैं, देखो तुम्हें इस बेस पे स्ट्रिंग को तोड़ना है, लिस्ट बनानी है, उसको कहते हैं, उस आर्गुमेंट कहते हैं डेलीमीटर, ठीक, तो काफी कुछ ऐसे दिखती है, नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत है, ठीक, समझ जाओ। अब तो यहाँ करना क्या है मुझे, तो
पार्टीशन करता क्या है कि आपके कितनी बड़ी भी स्ट्रिंग हो, कितनी छोटी स्ट्रिंग क्यों ना हो, स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट डिवाइड करती है। कौन-कौन सी? बेस डेलिमीटर, इन व्हिच फर्स्ट क्या होता है? बिफोर डेलिमीटर, डेलिमीटर आने से पहले हिस्सा, डेलिमीटर खुद से एक हिस्सा, और तीसरा कौन, आखिरी कौन सा होता है? डेलिमीटर बाद के हिस्सा, ठीक है। फिर स्पेलिंग ये आती है, देखो अच्छा। तो क्या करता है, मैंने लिखा नाम दे मैंने, ठीक है, आई एम लर्निंग पाइथन डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या लिखा, हाई, ठीक, डॉट पार्टीशन। अब पार्टीशन किस पे करना, मैंने कहा लाओ दे किस पे करते हैं हम लोग, तो उसमें पार्टीशन क्या एक ही बार होगा बस। तो मैंने लाओ कह दिया कि आप ए पे करो, तो क्या होगा, आई स्पेस एक हिस्सा बन जाएगा, इतना एक हिस्सा, ए अलग हिस्सा बन जाओ, यहाँ से लेकर लास्ट तक आपका पूरा हिस्सा अलग बन जाएगा, ठीक। थोड़ा डिफरेंट है पर हाँ है। तो मैंने दिया इट, एच वन कर दिया हमने। आज जल्दी आता हो रही है, क्या लिखूंगा, आई स्पेस ए अलग और पूरा हिस्सा अलग। और ये मुझे क्या है, ये मुझको टपल्स दे रहा है, चाहिए नोट करना है। टपल्स मेरे पास ये, तो मैंने आपके लिए टाइप भी चेक करना है, तो इसमें इसको कॉल करें किसी वाले को, तो हम उसी बैलेट में स्टोर कर लें और चेक करते हैं टाइप क्या है। टपल सी दिखने में टपल लग रहा है, तो डी, तो हाँ टपल है। ये करता है एंड ब्रैकेट में, तो क्या करता है, रिटर्न्स आर यू टी। अरे भैया तो हमसे पहले जानते हैं, पहले बताया नहीं कौन सा टपल ऑफ द, सॉरी, टपल ऑफ दीज थिंग्स। ओके डन। ओके, बहुत तेज किया लोगों ने, बात लगाते तो जल्दी कर लिया ना, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आता है, स्वैप केस। नाम मतलब क्या होगा, मतलब जो स्मॉल कैपिटल और कैपिटल को स्मॉल, ठीक है। आप थोड़ा भगाते अनुसार, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान सुनिए, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है आपका स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक। तो क्यों ना क्या मुझे सेव करना पड़ेगा इसको, क्या मैं क्लिक करना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पे न्यू लेना चाहिए, इसको हम सेव कर लेते हैं, इनके काम रहेगा तो, ठीक है। थोड़ी कहीं कहीं पे डेस्कटॉप पे रख दो, उसका नाम क्या है, उसका नाम लेते हैं हम लोग, क्या था, डेटा, डेटा टू जॉब होगा, फाइल मैच हो जाता है। तो मैंने क्लोज कर दिया और फिर मैंने फाइल खोल ली एंड आ जाते हैं। तो क्या सुनने को से चला देखे, तो क्या था, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हमारा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है, तो क्यों, तो कहते क्या, आपकी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है ओल्ड स्टाइल फॉर्मेटिंग, मतलब बहुत पुरानी तरीके से आती आ रही है, ठीक। एक आपका होता है फॉर्मेट मेथड की मदद से, ठीक, इसकी मदद से। जब कभी आपको दिखाई दे str डॉट, यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपको इस मेथड को यूज करने से पहले आपके पास कोई ना कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल या स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी सकता हूँ, ठीक है। और लास्ट आपकी आती है एफ स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये आपके 3 तरीके आपके पास है, एक और भी बुक बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कहते कहते होता है, तो मान लो मैंने कहा मेरे पास कहते क्या है, मेरे पास एक कैट है और उसका नाम कर दो डॉग, और मेरे का मेरे पास एक माउस है, तो मैं कहना चाहिए। अब मान लो आपसे कहते हैं कि आपको कुछ प्रिंट कराना है, ठीक है, क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट कराना है, और क्या कहते हैं, मुझे प्रिंट कराना है कि कैट एंड माउस आर फाइटिंग, ठीक है। तो क्या होगा कि मैंने कहा एक मैसेज देना है मुझे, ये देना है कि टॉम, सॉरी कहते हैं कैट। अब क्योंकि आप मान लो कुछ जोड़ना है, वेरिएबल और स्ट्रिंग जोड़ने के लिए हम ये क्या करेंगे, प्लस मार्क करेंगे, कैट एंड एंड प्लस माउस, माउस आर फाइटिंग, तो क्या, क्योंकि हमने प्लस का इस्तेमाल किया है इसके लिए कि हम लोग ताकि अपने वेरिएबल और अपने स्ट्रिंग को जोड़ सकें, ठीक। तो मैंने यहाँ कर दिया इसको, ये एंटर कर दिया, कोई सकते हैं एमएसजी किया और इसमें आ गया टॉम एंड जेरी फाइटिंग, अच्छा था, ठीक।
इजी टॉपिक कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसे, हम लोग कहते हैं ये मेरी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग होती है, बहुत ही बेसिक तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या है, कॉन्केटेनेशन का। बट हमारे पास तीन तरीके और भी हैं, वो थोड़े से ज्यादा मजेदार है, वाकई बहुत मजेदार है। ठीक, तो देखते हैं। तो मेरा पहला तरीका आता है ओल्ड स्टाइल फॉर्मेटिंग, मतलब पुराना है पर आप भी चलता है। ठीक, देखो कैसा, देखो मैंने कहा MSG, और क्या हम इसको नाम देते हैं यूजिंग ओल्ड मेथड। कैसे? परसेंट यूज होता है बहुत ज्यादा, क्या होता है, परसेंट का यूज होता है। ठीक? तो इवन दो आई एम क्रिएटिंग द टॉपिक्स, अगर हम इस फाइल को भले इंटरेक्टिव मोड बना रहे हैं, आप इसको बस रीड ही कर पाओ, रन नहीं करा पाओ। ठीक है, तो रन को मत करने, गुस्सा तुम हो जाओ, तुमने ये फाइल नहीं पता, तुम रन नहीं कर पा रहे। सी तो क्या देखो काम ने, तो मैंने कहा MSG 2। ठीक, तो कैसे देखो नहीं दिखा, अच्छा तो क्या होगी, इसमें आप लगाओगे पहले ये। ठीक, अब फिर क्या होगा, आप इसमें बताएंगे, या कर दो क्या था, हाँ। तो अच्छा, टॉम कैट एंड माउस किस टाइप में, स्ट्रिंग टाइप में, तो मुझे नाम कैसा स्ट्रिंग टाइप में। तो आप यहाँ बताओगे परसेंटेज एस एंड परसेंटेज एस आर फाइटिंग विद ईच। तो लगाया अपना परसेंटेज, तब बस दे दी यहाँ पे, क्या तो कैट कॉमा माउस, MSG। क्या हुआ देखो, यहाँ हम लोगों ने प्लसेस का यूज किया था। ठीक है, थोड़ी दिक्कत हुई, क्यों, ध्यान रखना पड़ा, स्पेस सही हो, कोड सही लगे, दिक्कत आई, फिर दोबारा कोड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो, बस आपने बताया कि मेरा वेरिएबल किस टाइप का होगा, परसेंटेज एस। एस क्या मतलब होता है, स्ट्रिंग, परसेंट डी मतलब डिजिट, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। आप लोग चाहो तो ऑनलाइन चेक करेंगे, आपको दिखा देंगे, वीडियो पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या बताया कि ये मेरी पूरी टप्पल होती है। इसमें दिया मैंने कैट कहाँ जाएगा, पहले वाले प्लेस होल्डर पे, माउस कहाँ जाएगा, सेकंड वाले प्लेस होल्डर पे। तो कभी कभी हम लोग इन मॉडिफायर्स को प्लेस होल्डर भी बोलते हैं, जगह घेरने के लिए, मतलब यहाँ पे आपका डेटा इनका रिप्लेस होगा। ये परसेंटेज बताता है कि परसेंटेज से पहले क्या है, आपकी स्ट्रिंग, परसेंटेज के बाद है वो वेरिएबल्स जो कि स्ट्रिंग में रखे जाते हैं। ठीक, ये मेरा क्या हुआ, सेकंड तरीका यूजिंग ओल्ड स्टाइल, पुराने तरीके से परसेंटेज का यूज करते हैं आप, और उससे क्या होता है, मेरा काम सरल आता है और हम यहाँ पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, सेकंड होता है कहाँ है हमारा, ये यूजिंग फॉर्मेट मेथड। ठीक है, कैसा है, फॉर्मेट बदलना से, तो राउजी देखना, मतलब क्या, जैसे जैसे आपकी ये बात है एवोल्यूशनरी फॉर्मेटिंग और बढ़िया होती है। ठीक है, तो क्या था, मैंने यहाँ पे रखा परसेंटेज, यहाँ कुछ था समझ यहाँ नहीं होता मैंने आपको बात करना, तो देखो ये एंड दिस आर फाइटिंग, फाइटिंग आप करें क्या विथ ईच। अब आपको देखो, मैंने आपसे करली ब्रेस लिखना है, तो क्या होता है कि आपकी न्यू मतलब फॉर्म मेथड करता है क्या, फॉर्मेट मेथड को सिर्फ करली ब्रेसेस चाहिए होते हैं डेटा को प्लेस होल्डर करने के लिए, प्लेस होल्डर करने के लिए, मतलब वो जगह घेरने के लिए जहां रखना है। ठीक, फिर करना क्या, आपको बस पे कॉल करना है डॉट फॉर्म, इसे एसटीआर चाहिए था, हमने दे दिया एसटीआर। करना क्या, आप फॉर्मेट करो, इसे करो, फॉर्मेट करो किससे, अपने वेरिएबल से, कौन कौन से, कैट एंड माउस, कैट और माउस, बंद कर दीजिए, एंटर कर दिया, और देखो MSG क्या ऑप्शन आ गया भाई, क्या मैंने पढ़ लिया इधर। तो पहला कौन सा था मेरे पास, यूजिंग ओल्ड मेथड, ये हमारा कौन सा हो गया, मैच 3। कैसा हो गया, हम लोगों ने फॉर्मेट मेथड का यूज किया, और लास्ट में कौन सा, यूजिंग एफ ट्रिक्स, एफ मतलब होता है फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स को, जैसा MSG 4 क्या होगा आपके पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया देखो टाइम, सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्या, एक एंड सॉरी, इसमें अच्छा होता है। तो क्या होता है, एफ स्ट्रिंग को यूज करने से पहले आपको स्ट्रिंग से पहले क्या करना पड़ेगा, एफ लगाना पड़ता है। आपका पाइथन जान जाता है कि ये एफ स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स क्या है कि ये स्ट्रिंग के अंदर कोई करता है कि आपने कहीं ऐसा कोई कर्ली ब्रेसेस लगाया हो, एंड दिस आर फाइटिंग, FIGHT with each। थोड़ा होता है हम लोगों ने,
अच्छा देखो अब क्या हुआ। अब तो क्या होता है कि आपको देखो मैंने एफ लगा दिया, ठीक है पहचान हो गई, एफ स्ट्रिंग पहचान हो गई है। मैंने ब्रेस लगा दी, ठीक है, बट ये पहचानेगा फिर कौन सा वेरिएबल कहाँ जाए, ठीक है। तो जब भी हम लोग यूज करते हैं एफ स्ट्रिंग का, तो हमारा काम ये भी है कि आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर उन वैल्यूज को भी लिख दो। बस मैंने कहा मुझे यहाँ पे कैट रखनी है और ये मैंने माउस रखना है यहाँ, ठीक है। तो क्या होगा जब मेरा कोड रन होगा तब क्या होगा, पाइथन खुद चेक कर लेगा कि एफ स्ट्रिंग के अंदर कहाँ कहाँ इन्होंने वेरिएबल्स करली ब्रेसेस के अंदर रखा है, ठीक। अगर आप डायरेक्ट छोड़ दो तो कुछ नहीं होगा, बट क्या जब आपने करली ब्रेसेस के अंदर रखा है तो आपकी पाइथन ऑटोमेटिकली इसमें आपके वेरिएबल डेटा को रख देती है, ठीक। एंटर किया मैंने, यहाँ पर लिखा है MSG। ओ क्या हुआ, सेम आंसर आ गया, ठीक। तो क्या मेरा हो गया, यूजिंग एफ स्ट्रिंग, यूजिंग वोल्ट मेथड और यूजिंग बढ़िया वाला मेथड। तो आप कमेंट्स में बताना वो कौन सा अच्छा लगा है, ठीक है। बस मुझे तो चढ़ना चाहता बहुत, क्यों क्लीन है बहुत ज्यादा, इसमें कोई ताम झाम नहीं है। अच्छा ये तुम्हें अच्छी दिखाई बड़ी सी। तो ऑल्ट पी, ऑल्ट पी, ऑल्ट थ्री, टी, ठीक है। तो कमेंट डाल दें, ठीक है, ये यूजिंग यूजिंग फॉर्मेट मेथड, यूजिंग कमेंट डालिए, यूजिंग फॉर्मेट लेफ्ट फॉर्मेट मेथड, क्या लिखा है MSG4 और थ्री, और कौन सा था मेरे पास, हम लोग था तो वो लगाया। तो मैंने कहा यहाँ मैंने कर दिया 1 trying to catch but 0, but still hiding। मुझे लगी नहीं, ध्यान नहीं यहाँ करना चाहिए, ठीक। क्या देखो मैंने इसका नंबर कर दिया, ठीक, 0 और 1। जिस हम लोग इंडस्टिंग करते थे, अब क्या मैंने नंबर डालती कि भले में डेटा आगे पीछे हो जाए, आपको ध्यान रखना है क्या कि पहला वाला सेकंड पे आएगा और ये पहले वाले में, मतलब क्या इंडेक्सिंग, पहला यहाँ पे दूसरा वहां पे, इंडेक्सिंग काम होती है, ठीक। ओके क्या करना है सबसे हमें, कौन सा था ये तरीका, डॉट फॉर्मेट, और क्या डालना मुझे, इसके अंदर कैट डालनी है एंड कॉमा लगाया, माउस डालना। अब देखिए क्या देखिए, अच्छा तो कैट मेरा क्या होगा, पहला पहला कहाँ जाएगा, 0 पे, ठीक जी, ठीक है। माउस कहाँ जाएगा, सेकंड पे जाएगा, क्यों गलत हो क्या, क्या लिख क्या है देखें, लिख के क्या आएगा देख, MSG3 ट्राइंग टू कैच बट स्टिल हाइडिंग द माउस। चलो कहानी सही है तो डाउन होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सही बताना क्या तुमने किया। ओके तो ये मेरे 3 मेथड्स हो गए। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश, आज लोगों ने क्या किया, स्ट्रिंग पूरा कर दिया, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और कोशिश करें जल्दी जल्दी क्या सके अपने इन 3 टॉपिक्स को कवर कर लें, ठीक। अर्नो स्ट्रिंग पूरी कर दी है, और आफ्टर दैट फंक्शन पढ़ने के बाद मतलब कोशिश करते हैं इस वीक में इसे रैप करते हैं पूरा, और मंडे से या फिर संडे से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्या, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बताना इसमें कोई दिक्कत आई, थोड़ी मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी, बड़ी कर दी, बट आई होप आप समझ सकते हो, मतलब कि बड़ा टॉपिक बहुत है। तो ये मैंने फाइल बना रखी है, वो आपको मिल जाएगी, ठीक, डिस्क्रिप्शन में चेक करना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आगे मिलेंगे।